साहब मैं आपसे ही करता हूं क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी विचार की पार्टी है, विचारों पे चलने वाली है, सिद्धांत की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। लेकिन ये कौन सा विचार है, कौन सा सिद्धांत है? आप सरकारों को तोड़ रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं, उसके बाबत सरकार बना रहे हैं। क्या यही फिलॉसफी होगी अब बीजेपी की? आरोप इसलिए नहीं लगा रहा हूं, कर्नाटका में ऐसा आपने किया, मध्य प्रदेश में आपने ऐसा किया और अब महाराष्ट्र में ऐसा किया, राजस्थान में आप करते करते ऐसा बचे। तो क्या ये सिद्धांत फिलॉसफी तोड़ो पार्टी और सरकार बनाओ? जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टियां तोड़ रही है, सरकार तोड़ रही है, और तो क्या ये सिद्धांत है? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज ब्रजमोहन जी सोए सोए से नहीं लग रहे, मतलब ऐसा लग रहा है सारी रात जगे हैं, तो माय हार्ट गोज आउट फॉर हिम। मुझे मतलब उनके लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, नियति को कुछ ऐसा ही मंजूर था, ऐसा ही होना था। लेकिन आपने जो कहा, मैं उस विषय पर आता हूं कि पार्टियां भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। ये इस हिंदुस्तान का कुछ छोटा सा इतिहास है। 1939 में सबसे पहले तो व्योमकेश बनर्जी जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को तोड़ा, स्वराज पार्टी बनाई। 39 में नेताजी सुभाष बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1951 में जेपी कृपलानी ने अलग मजदूर प्रजा बनाई। 1956 में राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई। 1959 में कांग्रेस में फिर टूट हुई। 1964 में एम जॉर्ज ने पार्टी तोड़ी, फिर से बनाई। 1967 में चरण सिंह जी ने पार्टी तोड़ी और फिर से बनाई। 1969 में जब इंदिरा जी को बर्खास्त कर दिया गया तो उन्होंने फिर कांग्रेस आर बनाई, जो फिर बाद में कांग्रेस आई बनी। 1999 में फिर बगावत हुई, फिर टीएमसी बनी, वाईएसआर बनी, जनता दल बना, बीजू जनता दल बना, पीडीपी बना, पंजाब लोक दल बना कि आप कांग्रेस की इस तोड़फोड़ की राजनीति के रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने आपको 15 मिनट सुना, आपको 2-3 मिनट तो मुझे नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, अब मुझे आगे सहमत हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल है, ये इस देश की राजनीति है, ये तोड़फोड़ की राजनीति, ये इस देश का लोकतंत्र है। जिस तरीके से 1970 में इस देश में कांग्रेस के बहुतायत में वोट हुआ करते थे और ज्यादातर हिंदुस्तान कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता स्वीकार कर रही है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है, तो नेता अगर इस देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा से प्रभावित होकर उनका साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है। अब परेशानी है, आजकल वो जमाने नहीं रहे हैं। आपको परिवार से, बेटा बेटी, इन सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि भाई अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से नेतृत्व का लीडर बनाया गया, जिस तरीके से उस पूरे फ्रंट का लीडर बनाकर पेश किया गया, इस बात को लेकर अजित पवार खुश नहीं थे। उन्होंने शरद पवार जी से कहा भी कि भैया आप खुद लीड करिए, आप आगे आइए, हम आपके पीछे हैं। वो इस बात को नहीं माने। अब लोकतंत्र सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, नेताओं के लिए भी। अगर उनको लगता है कि वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये उनका पूरा अधिकार है। और ठीक है, ये अधिकार है नेताओं का कि वो मोदी जी के साथ आ सकते हैं। लेकिन कौन आ सकते हैं? जब वो विपक्ष में होते हैं तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई के छापे। यही अजीत पवार, ईडी के छापे उन पे पड़े हैं। छगन भुजबल जेल काट के आए हैं। अब क्या अब भी ईडी कार्रवाई करेगी छगन भुजबल पे? अब भी आप वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल करेगी। कर्नाटका में आपने देखा एक विधायक और उसके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए क्या हुआ। अगर उन पर कोई केसेस हैं, अगर उन पर कोई भी इरेगुलरिटीज के केसेस हैं, अगर उन पर कोई फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस हैं, अगर किसी भी तरह का कोई केस उन पर है तो है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए नहीं जेल, या फिर वो कन्विक्ट नहीं हुए, या फिर उन पर तमाम तरह के पीएम मोदी कहते हैं कि कोई भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। लेकिन क्या वो कार्रवाई से बच गए, या फिर उन पर छगन भुजबल अभी जेल की सजा काट के आए हैं, आपने उनको मंत्री बना दिया। आप अपने लिए 40 सेकंड रख लीजिए, लेकिन मुझे जवाब देने का 20 सेकंड दे दीजिए। मैं फिर से वही आपको कह रहा हूं कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी हो, अगर उन पर कोई भी केसेस रहे तो उनको कानूनी तौर पर ही उस प्रक्रिया से या तो बाहर आना पड़ेगा या फिर वो जेल जाएंगे, चाहे कोई भी हो। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना पहले था, ना आज है, ना कल होगा। ठीक है। हेमंत बिश्वा का क्या हुआ, नारायण राणे का क्या हुआ? अपने अगर इनके